सूरत की दो है मूर्तियां, एक सूरत की दो है मूर्तियां, एक मोहम्मद एक अली, मन बजरस हरदम अली अली, मन बजरस हरदम अली अली, मन बजरस हरदम अली अली। नैना तर से बिन दर्शन के, 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 इस जीने से मौत भली, मन बजरस हरदम अली अली, मन बजरस हरदम अली अली। जंगल पहाड़ के टहना दे अली अली, जंगल पहाड़ के टहना दे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली, मन बजरस हरदम अली अली, मन बजरस हरदम अली अली। मैंने जिस दम नामे अली लिया, मैंने जिस दम नामे अली लिया, मेरा सीना रच के चमन हुआ, मेरा सीना रच के चमन हुआ, मेरे दिल की खिल गई गली गली, मन बजरस हरदम अली अली, मन बजरस हरदम अली अली। सर मैदान जिस दम अली भरे, सर मैदान जिस दम अली भरे, जो निकाल तलवार जान से मन बजरस हरदम अली अली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब और बहुत डिफरेंट अंदाज है आपकी कवाली का। बहुत ही, ये कब सुनने को मिलता है इस तरह की इतनी कम रिदम में, और बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा और बहुत खूबसूरत आपने कलाम उठाया। मुझे तो ये पूर्वी ज़बान में आई थिंक ये इसको ये कलाम था, और ये मेरे फादर बोला करते तो इसलिए मुझे इसलिए पता है कि ये थोड़ी सी मिलती जुलती ज़बान उससे थी। तो बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो वापस आते हैं हम यहाँ अपनी गुफ्तगू की तरफ। रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अभी भी ज्वाइन किया है बहुत ही अच्छी हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर फरा, उन्होंने, और इनको आप हमारे इंटरटेनमेंट के चैनल पे तो माशाल्लाह से देख ही रहे, लेकिन आज हमने इनसे कहा कि थोड़ी देर हमें भी दे दीजिए, ईद थोड़ी सी हमारे साथ भी मीठी मीठी बना लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम आप? व ठीक है? रहमतुल्लाह। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह आपके हाथों को देख के तो मुझे अंदाजा हो गया ईद शुरू हो गई। जी, मेरा ख्याल है कि ये ईद जो है इसको मनाना भी सिर्फ खुशियों के साथ चाहिए। तो मेरा ख्याल, मैं तो इसी तरह मनाती हूँ अपनी ईद, सबको मैं कहती हूँ इसी तरह मनाएं प्लीज। ठीक कह रही हैं आप, और जाहिर है इतना बरकतों वाला महीना है और हम अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, ये हमारे लिए इनाम है, और ईद इससे बड़ा इनाम अल्लाह ने दिया, खुशी का इज़हार। और दूसरों का भी हमें उसी तरह ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी सेल्फ जात से भी कहती हूँ कि जो दूसरे लोग हैं, जिस तरह हम अपने लिए तैयारियां करते हैं, हमारे घर के जो मुलाजिमीन हैं उनको भी हमें चाहिए कि हम उसी तरह करें, अपने घर के फर्द की तरह डील करेंगे तो वो घर के फर्द। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर जुबैर साहब के पास एक बड़ी लंबी लिस्ट लेके बैठे हुए, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये लंबी लिस्ट मैं आपको इसलिए बताऊं क्यों है कि जो इतनी बड़ी ट्रांसमिशन जो हमारी मेहनत है आप तक पहुंचती किस तरह है, ये इन तमाम लोगों के बिना यकीन मानिए हम बहुत अधूरे हैं। और प्लीज मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, जी मैं इन सब की एप्रिसिएशन में खड़े होकर इनको जो है इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को और हमारी इस पूरी टीम को ये तौफीक दी, हिम्मत दी, हौसला दिया कि हमने ये पूरा रमज़ान जो है वो ट्रांसमिशन की। और उसके बाद जो हमारे मेहमान इस पूरे रमज़ान मुबारक में हमारे साथ रहे, जितने भी लोग आए, जितने नात खां आए, जितने कव्वाल हजरात आए, जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पर तशरीफ लाए, उन सब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया। और उसके बाद मैं चाहता हूं, मैं जाऊंगा अपने कंट्रोल रूम में, बिल्कुल आखिर में जाऊंगा, लेकिन और बताऊंगा कि आज हमारे कंट्रोल रूम में कौन कौन है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा प्रोडक्शन टीम का आपके सामने जो है वो इंट्रोडक्शन करा दूं। तारिक मिर्जा साहब जो हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने प्रोग्रामिंग के भी और मार्केटिंग के भी और सेल्स के भी। यूं समझ लीजिए कि इस पूरी ट्रांसमिशन के ओवरऑल जो करता धरता है वो तारिक मिर्जा साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपसे जो है वो छोटी मोटी लड़ाइयां भी चलती रही पूरी ट्रांसमिशन में, लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। हाइपर तारिक मिर्जा साहब देखो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। उनके साथ जी इजलाल हैदर हैं जो एसोसिएट मैनेजर, बिल्कुल, मुनज़्ज़ा इदरीस जो पीडी एग्जीक्यूटिव,
असद अली डायरेक्टर, नदीम आरफी कंटेंट राइटर, जो आप हमें मुख्तलिफ जो टॉपिक बताते रहते हैं और जो हम डिस्कस करते थे उनके कंटेंट लिखते, आसिफ सत्तार न्यूज प्रोड्यूसर, जुनैद सलीम फ्लोर मैनेजर, मुनीजा तलत सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर। मुनीजा को भी हमने बहुत तंग किया, उसने भी हमें बहुत तंग किया। लिखती कहती कुछ थी, अगले दिन मेहमान कोई और होता था, हम बड़ा तंग होते थे फिर उससे। शाजिया अरशद है एसोसिएट प्रोड्यूसर, अस्मा नौरीन एसोसिएट प्रोड्यूसर, जहांजेब एसोसिएट प्रोड्यूसर और अरसल रिजवी एसोसिएट डायरेक्टर, साकिब प्रोडक्शन मैनेजर, मेहताब एनली, मुनीर प्रेप शेफ, महम सईद इंटर्न, अली मिर्जा इंटर्न, फैजान अहमद इंटर्न, बीनिश फातिमा इंटर्न, नकी इंटर्न, यासिर इंटर्न और अयाज इंटर्न। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। बताओ, ये जो इंटर्न पे बच्चे होते हैं ना, इनको बस सबसे ज्यादा लोड होता है, खासतौर पे किचन की मेरी जो टीम थी, मैं उनका स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने पूरी कटिंग से लेके आपने देखा था कि वो आपके साथ लगे रहते थे, और ये इन तमाम बच्चों की ये मेहनत थी, नकी था उसमें, सारे मौजूद थे बच्चे, तो ये आप लोगों के लिए तो बेटा आप लोगों के लिए वाकई सीख रहे हो अभी, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत एप्रिसिएशन आप लोगों के लिए, थैंक यू जी। और आपको पता है ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, इसके पीछे इतने लोगों का इसमें मेहनत शामिल होती है, इनकी काविशें होती हैं जो आपको स्क्रीन पर इस तरह से नजर आती है प्रोडक्शन। उसके साथ साथ पीसीआर में हमारे कुछ लोग होते हैं, और पीसीआर में जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, मेरे कान में बोला जा रहा है, ये आईबी हम दोनों की लगी है, ये उस पीसीआर की बात करें, ये देखें पीसीआर में अब हमको बताते हैं कौन पीसीआर में मैं आता हूँ, मैं अभी कंट्रोल रूम पे बाद में आता हूँ, पहले पीसीआर में नासिर अली और उमैर, ये दोनों पीसीआर में, लेकिन इसके अलावा भी पीसीआर में कुछ लोग हैं जो इस वक्त कंट्रोल रूम में बैठे हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। एमसीआर में हमारे साथ होते हैं जाफर रिजवी, काशिफ महमूद, ऑन अली, शहरोज और तहजीब, ये एमसीआर में होते हैं। और आपको पता है कि यहां से ट्रांसमिशन जो है वो रिले होकर पहले एमसीआर पहुंचती है और फिर वहां से आगे जो है वो सैटेलाइट के थ्रू आपके घरों तक ट्रांसमिशन आती है। उसके अलावा जी हमारे साथ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो ट्रांसमिशन होना लाइट अगर पूरी तो सारा मेकअप गया, तो इसलिए ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैं आपको बताऊं, मैं जहां पर आपके साथ अभी देख रहा हूं, आपको कैमरे के पीछे कुछ लोग खड़े हैं हमारे, तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट को हेड करते हैं आरिफ अब्दुल्ला साहब। आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उनके साथ तारिक रजा साहब हैं जो ENG हेड हैं, उनके साथ साजिद इस्लाम DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, शाह मुराद, कामरान अब्बास और नवीद खान, ये तीनों हमारे मेन जो कैमरामैन हैं, ये तीनों हैं। और उनके साथ आमिर और शुजात असिस्टेंट कैमरामैन। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें मुख्तलिफ एंगल से दिखाते रहे, नाजरीन तक हमें पहुंचाते रहे। उनके साथ आदिल इकबाल हैं जो स्टूडियो इंचार्ज हैं, और नवाज साहब जो स्टूडियो सुपरवाइजर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी मेहनत और आप सबकी काविशें। और इनके साथ इंजीनियरिंग ऑडियो का नाम आ गया ना, हाँ जी, इनके ऑडियो का भी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर ऑडियो बेहतर ना हो तो आप तक आवाज भी सही नहीं पहुंचती है, कव्वालों के खास तौर पे तो ऑडियो के भी कुछ लोग हैं जो मैं अभी बाद में अनाउंस करूंगा। सेंसर में हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो बहुत कड़ी निगरानी करते रहते हैं हमारी, हमें देखते रहते हैं कि हमने कोई एक आध जुमला, एक सेंटेंस, एक लफ्ज कोई गलत तो नहीं चला गया, तो वो भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। और सेंसर में हमारे साथ होते हैं कामरान, कासिम और मुदस्सिर। ये हमारे सारा वो टेक्निकल डिपार्टमेंट और सारा प्रोडक्शन टीम मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में मैं बाद में जाऊंगा, मगर इसके अलावा हमारे दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे एफिलिएटेड डिपार्टमेंट हैं, जिनकी वजह से ट्रांसमिशन आप तक पहुंची है, उनमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। जाहिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया, लोग आए गए, पिक एंड ड्रॉप और बहुत सारी चीजें जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है। सेल्स डिपार्टमेंट जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट जहां से होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट है। उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें फाइनेंस ना करता तो हम आप तक ये ट्रांसमिशन नहीं पहुंचा सकते थे। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
और इसके अलावा न्यूज डिपार्टमेंट जिसने हमें टाइम दिया, क्योंकि हम बहुत दफा ऐसा होता था कि उनकी न्यूज का टाइम होता था, हम कुछ 1 मिनट ऊपर चले जाते थे, 1.5 मिनट ऊपर चले जाते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और आप तक जो है वो ट्रांसमिशन पहुंचाई। हम इस वक्त छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको कंट्रोल रूम में ले जाऊंगा और कंट्रोल रूम में देखेंगे कि इस वक्त हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं और उसके बाद आपसे मजीद आगे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमजान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि हमारी पूरी एक टीम होती है, पूरा टीम एफर्ट होता है कि जिसकी वजह से आपको ये ट्रांसमिशन पूरे महीने बिला तातुल बिला किसी गड़बड़ के आप तक पहुंची है। तो उसमें हमारे साथ ऑडियो में जो होते हैं वो मोहम्मद काशान और अकमल होते हैं। ये अगर ना होते तो हम गूंगे आपको नजर आते, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है तो वो इन्हीं की वजह से। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर जो पिक्चर्स लगती हैं, उस पर जो वीडियो लगती है, वो पिक्चर और वीडियो जो बनाते हैं, जो तस्वीरें जो खींचते हैं, वो हैं मोहम्मद यासिर और राना अता। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों जो है हमारे साथ पूरा महीना रहे और आपने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली। बिल्कुल। और उसके साथ एक हमारे साथ आपने देखा होगा नाजरीन, ये जब कैमरा जब चलता है तो पैन होता है तो वो घूम रहा होता है, नीचे आ जाता है, तो उसमें जो है वो एक जिप होती है, जिप ऑपरेट करते हैं मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद साहब को हम देख भी रहे हैं। नवीद आपका बहुत शुक्रिया, आप जिप ऑपरेट करते हैं। और अब हम चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ कंट्रोल रूम में जो टीम मौजूद है जो कि ये पूरी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रही है, हमें भी कंट्रोल करके रखती है, ये यकीन ये जो हमारे कानों में लगा है ना, ये कंट्रोल करने के लिए मतलब ये होते हैं। तो कंट्रोल रूम चलते हैं। कंट्रोल रूम में इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर तैमूर हैं, तैमूर एडिटर हैं और ये तैमूर हैं एडिटर। इसके बाद है राशिद नूर जो ओबी इंचार्ज हैं, ये राशिद नूर हैं। हुमैर अनवर जो के प्रोड्यूसर हैं, हुमैर जो है वो सबसे ज्यादा सेट पे हमारे साथ हैंडसम हमारे प्रोड्यूसर, ये पूरा नाम लिया करें। अच्छा। उसके बाद हैं जी फैसल नदीम साहब हैं जो प्रोजेक्ट हेड हैं। फैसल नदीम, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बड़ा स्पेशल डिनर हमारी पूरी टीम को दिया इन्होंने, जितने लोगों के आपने अब तक नाम सुने सबको इन्होंने डिनर दिया। तो फैसल थैंक यू सो मच, और हमारे तारिक मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब ने वैसे वाकई डिनर दिया और बड़ी अच्छी रिवायत कायम की है आज टेलीविजन के अंदर। इसके बाद है इरफान शरीफ जो कि डायरेक्टर हैं। इरफान शरीफ साहब नाम में भी शरीफ हैं, वैसे भी बहुत शरीफ आदमी है, हम उन्हें वैसे छेड़ते रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े दिल के अच्छे हैं। उनके साथ हैं मोहम्मद इजहार, ऑडियो टेक्नीशियन है ये, ऑडियो टेक्नीशियन मोहम्मद इजहार, और उनके अलावा एतजाज फैसल जो कि एसोसिएट डायरेक्टर एंड सीजी। तो ये हमारी पूरी टीम है जी। इसका मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सा तारुफ रखा और मैंने जैसे कि कहा कि इसके अलावा बहुत सारे और अफराद हैं जो इस टीम के अंदर हमारे साथ। तमाम लोग जनाब, मैं सीरियसली मैं बताऊं, वो तमाम ड्राइवर्स हजरात जो हमें लेकर आते थे और वो इतने तहम्मुल मिजाजी से, कभी कभी रश होता था सड़कों पे, बहुत सारी चीजें हो रही होती थी, लेकिन उनका जो था मेरा ख्याल है कि वो उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगी। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग टाइमिंग के साथ हमारे मेहमानों को भी हम तक ले आते थे ताकि हमारी जो ट्रांसमिशन उसमें बिल्कुल सही है। हमारे वेब को डील करते थे जमाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जाहिर वक्त की तंगी की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हर छोटे से छोटा फर्द भी अगर इस टीम का हिस्सा है तो वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। और वो उसने उतना कंट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से अगर वो ना होता तो आप तक ये ट्रांसमिशन ना पहुंचती। हम सबके शुक्रगुजार हैं। बताओ, ये जो फ्लोर पे मॉप मारने वाले बच्चे होते हैं, सब लोग सब ये तक हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि फ्लोर पे जब तक मॉप नहीं पड़ता तब तो ये आपको नीट एंड क्लीन नहीं नजर आता। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको ये देखें, इस वक्त जो है मैं कोशिश करता हूँ, ये जो हमारे साथ ये फ्लोर पे मौजूद हैं, ये हमारे टीम के वो नन्हे मुजाहिद हैं सारे, जो कि अगर मिस हो जाए ना, अगर किसी एक दिन किसी दिन कोई एक मिस होता है तो हमें उसकी कमी महसूस होती है सीरियसली। तो वाकई इन सब ने मिलकर ये किया काम और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई, और इन सब की एप्रिसिएशन में मैं सलाम करता हूं। ये सब के सब
सलाम के मुस्तहिक हैं, सबके सब थैंक्स के मुस्तहिक हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला आज मुमकिन है, बल्कि मुमकिन नहीं, इसका कवी इम्कान है कि आज रमजान अल मुबारक का ये ईद उल फितर का चांद जो है वो नजर आ जाएगा। तो आप सबको भी हमारी तरफ से, आज टीम की तरफ से, आज न्यूज की तरफ से आप सबको भी पेशगी ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ताला आपकी ईद बेहतर गुजरे। अल्लाह ताला आपको रहमतें, बरकतें और अल्लाह ताला अपनी नवाजिशों से बहुत ज्यादा नवाजे। और अल्लाह ताला जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हुए उन सब की भी मगफिरत फरमाए। हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फरा मौजूद है। डॉक्टर साहबा, आप बेसिकली हर्बलिस्ट हैं? जी, हर्बलिस्ट भी हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर, अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और हर्बलिस्ट भी हैं। तो ये बताइएगा कि आमतौर पे समझा जाता है कि होम्योपैथी जो है ये कोई सर्टिफाइड इलाज नहीं है या ये कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? डॉक्टर साहबा की जवाब देने से पहले मैं बताऊंगी, जहाँ से मैं आ रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ जर्मनी में, वहाँ तो विल्मार श्वाबे, विल्मार श्वाबे आप नाम के लिए बगैर आप रह नहीं सकते। वहाँ आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको छोटी छोटी सी गोलियां देते हैं। तो वहाँ होम्योपैथिक ही इलाज होता है, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर, वो MBBS वाला हो, वो उससे PhD डॉक्टर हो, वो कुछ भी हो, तो डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल ही वहाँ होम्योपैथिक ही होता है, खासतौर पे बच्चों के लिए। श्वाबे वहीं से सबसे बड़ी, बिल्कुल, एक तो आपको ऑथेंटिक प्रूफ मिल गया जो आपके साथ ही बैठे। दूसरा ये कि अब लोग जो है वो आप खुद भी नोट करेंगे कि लोग नेचर की तरफ वापस आ रहे हैं। ये तो है। एलोपैथ से हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें इमरजेंसी कोई चीज है, फौरी आराम के लिए एक्सीडेंट हो जाता है, वो फौरी तौर पे तो ठीक है। ऑपरेशन की तरफ होम्योपैथ अब तक उस तरह कामयाब नहीं हो सका। यहाँ पर भी मेरी रिक्वेस्ट कह लें या मैं ये मेरा मशवरा कह लें कि हमारी गवर्नमेंट के साथ ही है कि वो इसको और आगे लेके जाए। हमारा साथ नहीं दिया जाता। अच्छा, अगर होम्योपैथ में देखिए, होम्योपैथ बिल्कुल वैसे ही स्टडी है जिस तरह आपकी MBBS है। MBBS आपका है, ये DHMS है। आज अब इसके बाद BHMS है जो कि मैं अब कर रही हूँ, इसको मजीद एडवांस करने के लिए। तो आप जितने नेचर के करीब जाएंगे आप उतने ही क्योर होते चले जाएंगे और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर से ही, अगर हम किसी चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, हम वहीं से कंट्रोल करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर को, अगर हम गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो वो ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा, और ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा तो वो आपका हार्ट डिजीज की तरफ नहीं जाएगा। तो कंट्रोल हमने अपने आप से करना है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सेट होगा, और होम्योपैथ ये कहता है कि उसने बीमारियों को खत्म नहीं करना, उसने इंसान को क्योर करना है। सही बात, जड़ को खत्म करें ना, और आप स्ट्रांग होंगे तो आपके ऊपर जरासीम असर नहीं करेंगे। आपने देखे कुछ बच्चे जो अच्छा खाते पीते हैं, जिनका अच्छा ख्याल रखा जाता है, वो यूं मिनटों में सेट हो जाते हैं, उनको वो बीमार नहीं होते। हमेशा अटैक कहाँ होता है, ये चिकन गोलियां आपको कहाँ मिला ज्यादा, उन इलाकों पे जो ख्याल नहीं करते, इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर था। बिल्कुल। अच्छा, उसकी बड़ी वजह मुझे यहाँ रजा भाई भी इस बात से वो करेंगे कि जो हमारे काइंड ऑफ हम लोग ये मम्मी पापा वाला जो सिस्टम आ गया ना, ओ गॉड प्लीज बच्चे को जमीन पे नहीं उतारना, ओ गॉड मिट्टी ना खा ले, इम्यूनिटी इसने ना हमें सबसे ज्यादा खराब किया। मुझे अपना बचपन याद है, मैं तो खुरच खुरच के मिट्टी खाती थी। तो मैं अपनी बेटी को सीरियसली, मेरा मियाँ अगर चीखे मारेगा, सुन लेगा मुझे, तो मैं उसको ला के देती हूँ। मैं कहती हूँ मिट्टी खाने दो, अगर मुझे वो बोलती है तो मैं कहती हूँ मिट्टी खा लेने दो। इससे क्या होगा, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम भी यही सब चीजें खा के, तो कुछ ना कुछ तो खुदा ने इसमें भी बरकत रखी है। कोई चीज है जमीन पे। अब मैंने जब जर्मनी में गई हूँ तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसको मिट्टी से जोड़ के रखना। वो डच में बोल रहा था तो मेरा मियाँ उसे ट्रांसलेट करता। मैं कहा ये क्या कह रहा है, तो उसने कहा कि इसको मिट्टी, मतलब कच्ची जो मिट्टी है उसमें तो खेलने देना है इसको। तो ये देखें, ये बड़ा जरूरी है। हम लोग जो काइंड ऑफ मम्मी पापा, मैं हमेशा ऐसे पेरेंट्स को कहती हूँ प्लीज ना बने और अपनी जमीन से जुड़े। जब दादा दादी जिंदा होते हैं ना, तो वो इसी तरह पोते पोतियों को लेके, नवासियों को लेके फिरते हैं, गोद में लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ पानी उड़ा रहे होते हैं, उनके साथ मिट्टी में खेल रहे होते हैं। तो ये सिस्टम अब जो हमारे यहाँ खत्म होता जा रहा है, इसको दोबारा मेरा ख्याल जिंदा करें और फिर देखें आपके बच्चे कितने सेहतमंद और कितने तंदुरुस्त होंगे माशाल्लाह से। तो मेरा ख्याल है एक अगर डॉक्टर साहब आपकी तरफ से इजाजत हो, डॉक्टर साहब इजाजत हो, कारी अरसलान साहब मौजूद हैं। आज ब्रेक पे जा रहे हैं हम। हाय हाय, फिर हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, लेकिन अरसलान जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आते ही आपसे मैं नाज सुनूंगी। एक शेर सुना दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद आज कारी अरसलान से हमने नाज जरूर सुननी है, क्योंकि इनकी खूबसूरत किरत है, तो इनकी यकीनन खूबसूरत नाज भी बहुत पढ़ते होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जाने से पहले मैंने कारी अरसलान से रिक्वेस्ट करी थी कि एक नात प्लीज़ हदिया पेश कीजिए अपना। वैसे तो मेरा शोबा क़िरात से है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मेरी वालिदा ने भी फरमाया था कि एक आध अशार सुना देना। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, मोटाप के रखना के गुनाहगार बहुत हो, मोटाप के रखना के गुनाहगार बहुत हो, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान, और बहुत खूबसूरत आपने हदिया पेश किया और यकीनन आपकी माँ इस वक्त बहुत खुश होंगी देख के, और माँ की दुआ से बढ़कर तो कोई दुआ ही नहीं है। रज़ा भाई, अब आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? ये इस तरह के सानियात तो हमारे सामने हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। कभी ट्रेन गिर जाती है, कभी पटरियां आपस में हो जाती हैं, कभी इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कुछ लोगों में शऊर खुद से बेदार होगा? दुनिया में जहाँ जहाँ हादसा दुनिया में हर जगह होते हैं। बिल्कुल। अभी लंदन में आपने देखा होगा एक बिल्डिंग में हादसा हुआ, वहाँ 70 गरीब लोग जो हैं उसी तरह जल के। लेकिन तरक्की वो कौमें करती हैं जो हादसा से सबक सीखती हैं और उसको रिपीट नहीं करती। लंदन में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने तमाम बिल्डिंगों को मुआयना करके वो जो मटीरियल था उसको रिमूव करवा रहे हैं। बिल्कुल। तब हमारे यहाँ जो कमी रह गई है, एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार करने के बजाय मैं समझता हूँ कि हमें वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, खामियों को दूर करना चाहिए जो अगले किसी सानिया को बचा सके। बिल्कुल सही बात है। हो रहे हैं वक्त पर, हो रहे हैं इलेक्शन या पहले हो रहे हैं? ये तो आपसे 9 से 11 वाला सवाल कर दिया आपने अचानक से। मैंने वो सवाल पूछा जो शेख रशीद साहब से आमतौर पे पूछा जाता है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, क्योंकि हम ऐसे बैठे हैं कि अगर पोपल सही साहब करा रहे होंगे जल्दी हो जाएंगे, मुनीर साहब कराएंगे तो एक दिन बाद होगी। ये जबरदस्त। आपकी रीडिंग क्या है पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से, क्या रीडिंग है? मैं समझता हूँ जितना कमोशन क्रिएट हो गया है और जितना फ्रिक्शन है इस वक्त इदारों के दरमियान, वज़ीर आज़म साहब को लेकर जो कल उन्होंने बयान दिया बड़ा क्लियर है कि उनको कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है। तो ये एतमाद, ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस होता है जो कि रियासत को चलाने के लिए उन आईनी इदारों के दरमियान होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म हो चुका है। और उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए अवाम का एतमाद का वोट लेकर आके, क्योंकि देखें आफ्टर ऑल ज़ुबैर भाई, इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, रियासत इम्पोर्टेंट है। अगर रियासत में तमाम चीज़ें हो रही हैं तो उसका इफेक्ट हमारी मईशत पर भी आएगा, मेरे आपकी ज़िंदगी पर भी आ रहा है, मुल्क की सियासत पर भी आ रहा है, एक हर चीज़ पर उसका असर आता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि अर्ली इलेक्शन कॉल करना एक मुनासिब चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन रज़ा भाई, जब अगर हम वैसे देखते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें
इस तरह ही चेंज नजर आती है कि आप लाहौर सिर्फ एयरपोर्ट पर उतरते हैं और जब आप कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आता है। मतलब क्यों है ये वजह कि कराची को कोई ओन नहीं करना चाहता? कोई ओनरशिप नहीं। सबसे बड़ा हब है मेरा ख्याल है जो इस वक्त आपको, मेरा ख्याल क्या है, ये दुनिया कहती है कि सबसे बड़ा हब है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम पे करते हैं, सबसे ज्यादा कमा के देने वाला शहर ये है। लेकिन अगर हम अपने ही शहर की सड़कों पे निकलें तो हमें एक सड़क से दूसरी सड़क जाने में आधी जिंदगी गुजर जाती है। आपको आपने अच्छी मिसाल दी थी हमारे रवायात की। मुझे याद है कि हमारे घरों की रवायात फैमिलीज की ये होती थी कि घर में जो कमाने वाला होता था, वालदा जो है वो उसकी तरफ ज्यादा ख्याल करती थी, उसको ज्यादा खाने पीने की, उसकी बिल्कुल अच्छी बोटी उसके लिए संभाल के रखती थी। चिकन में आपको याद है वो टांग का बड़ा झगड़ा होता था घर में, वो अब्बा को मिलती थी या बड़े भाई को मिलती थी, बिल्कुल। तो उसका हम ख्याल रखते थे जो घर का कमाने वाला होता था। अब मुल्क का जो कमाने वाला शहर है वो कराची है, और हाल हमारा ये है कि हमारा विफाक का जो बजट है इस साल का तरक्याती वो 1001 बिलियन रुपए का है और ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। कराची की आबादी मुल्क की आबादी का 10% है। सही। तो अगर आप आबादी के हिसाब से भी कराची को देते तो 100 बिलियन तो हक बनता ही बनता है। आपने इस दफा सिर्फ 25 बिलियन दिया है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट में कराची का सिंध की आबादी में ऑलमोस्ट 50% है, और सिंध का बजट है 344 अरब रुपए। इन्होंने भी कोई 12 बिलियन दिया है कराची को, यानी आधा 50% आबादी में 100 बिलियन बनता था। तो जो कराची का हाल हम देख रहे हैं और जो लाहौर की कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो इसलिए कि लाहौर की ओनरशिप है। वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लाहौर को ओन करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी लाहौर को ओन करती है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो ये रहा है ना, फेडरल गवर्नमेंट सिंध वालों की भी तो रही है ना। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने कितने साल हुकूमत की है और वो फेडरल में भी रहे, वो यहाँ भी रहे, लेकिन ओनरशिप नहीं थी। किसी जमात का नाम के बगैर, मतलब लड़काना कौन सा मॉडल शहर है, खैरपुर कौन सा मॉडल शहर है, दादू कौन सा मॉडल सिटी है, या सेवन कौन सा मॉडल सिटी है, तो जो मतलब अपने शहर भी कौन से मॉडल शहर हैं जो, तो ये तो मुझे एक माइंडसेट लगता है। सही। ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है ना आपके पास, रिस्पांसिबिलिटी अगर नहीं होगी तो शोकेस है आपके मुल्क का कराची, तो अगर शोकेस आपका ठीक नहीं होगा, डिस्प्ले आपका ठीक नहीं होगा, तो अंदर खरीदने कौन आएगा, आपके वेयर हाउस में कौन जाएगा? तो अगेन मैं फिर वही बात कहूंगी सर, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप अपने अतियात दे रहे होते हैं तो आप लोग बहुत जांच पड़ताल करते हैं कि ये इदारा सही है, इसको सदका दें तो ये बंदा सही है कि नहीं है। तो जब आप लोग अपना इतना कीमती वोट दे रहे होते हैं तो जरा सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें कि जिन लोगों को आजमा चुके हैं उन लोगों के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा, और अब नए लोगों को आने दें, नए लोगों को आए, उनको भी एक दफा आजमा के देखते हैं ताकि पता चले कि क्या शायद हो सकता है वो लोग भी चेंज लेकर आए जिंदगी में आपकी। तो मेरा ख्याल है सबको एक मौका देना चाहिए। वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ। डॉक्टर साहबा परेशान होगी, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, माशाल्लाह से आपने भी काफी टाइम दिया हमारी एंटरटेनमेंट वाले चैनल को और आपके बहुत अच्छे दिन गुजरे आप लोगों को। पहले तो मैं अपनी तमाम एंटरटेनमेंट की टीम को भी मुबारकबाद दूंगी, ईद है, ईद की मुबारकबाद दूंगी उन लोगों को। उनके बिहाफ पे आप मेरी तरफ से वहां तक पहुंचा दीजिएगा। सबको ईद मुबारक, और सबकी बहुत मेहनत होती है जनाब जो आप तक एक ट्रांसमिशन पहुंचती है। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। रमज़ान हमारा वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान, ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इफ्तार की, और अब इंशाल्लाह अगर चाँद नज़र आ गया तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से खुदाफिज, और एक शुक्रिया बल्कि 2 शुक्रिया रह गए थे जिनका मैंने थैंक यू नहीं किया। ये तो खालिद स्वीट्स का थैंक यू कहना था कि इफ्तारी का इंतज़ाम उनकी तरफ से होता था, बहुत शुक्रिया उनका। और मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का ख़ास तौर पे, और अशफाक भाई और सोबिया का, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुड़िया का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। तो थैंक यू सो मच। और मैं अपने ये सेट डिज़ाइनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो भी मेहमान यहाँ आए उन्होंने आके हमारे इस सेट को बहुत सराहा। तो सेट डिज़ाइनर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत खूबसूरत सेट बनाया। तो थैंक यू सो मच। और मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू डॉक्टर साहिबा, और इंशाल्लाह कल ईद हो और खुशियों में उनको भी याद रखें जो वो उस तरह ईद नहीं मना पा रहे जिस तरह हम या आप ईद मना रहे हैं, तो प्लीज़ उनको मत भूलिएगा जी। और इसके साथ डॉक्टर जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये पूरे रमज़ान हमने ट्रांसमिशन की, इसमें मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से या सादिया की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई हो, कोई दिल आज़ारी किसी की हो गई हो, कोई हमने कोई गलत बात कर दी हो, तो हमें माफ़ कीजिएगा। और ऐसे तमाम अफराद जो हमारी इस ट्रांसमिशन में आना चाह रहे थे, शरीक होना चाह रहे थे, वो नहीं आ सके, उनसे भी हम माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया, ज़िंदगी रही, कोई और ऐसा मौका आया तो जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं अब कारी साहब आपकी तरफ आऊँगा कि मैं दुआ पर इस ट्रांसमिशन का अख्तिताम कीजिए और आज जो सानिया हुआ है उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए करीम परवरदिगार, हम सबको सही जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको सही इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, हम सबको सही शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला, आज सुबह बहावलपुर में हादसा हुआ, न जाने कितने लोग शहीद हुए। ए करीम परवरदिगार, शहीदों के दर्जात को बुलंद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, शहीदों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। जो लोग जख्मी हुए या इलाहुल आलमीन, उन्हें जल्द अज जल्द शिफा आजिला कामिला नाफिया अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, सेहतियाबी के साथ आफियत वाली उम्र दराजी बिल खैर अता फरमा। ए मौला करीम, हमारी इस टीम ने बड़ा जबरदस्त ये अपनी ट्रांसमिशन चलाई। या इलाहुल आलमीन, इसके करने में कराने में जो गलती कोताही बेअदबी गुस्ताखी हो गई, वो सब अपनी प्यारी रहमत से मुआफ फरमा। हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। मौला, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। इसी के साथ जनाब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगले रमज़ान आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर कल रोज़ा हुआ तो मुलाकात होगी, और वरना इंशाल्लाह अगले रमज़ान आप लोगों से कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। और मैं ज़ुबैर भाई, आपसे कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे, आप बड़े हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। बस आप सबको, तमाम अहलियान इस्लाम को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, उन सबको पेशगी ईद मुबारक। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इसका इम्कान है कि कल इंशाल्लाह ताला ईद होगी। आखिरी कोई वर्डिंग अगर आप नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि ईद की मुबारकबाद सबको। दुआ करें मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए। अमन होगा तो तरक्की होगी, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।